हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन टू एग्ज़ाम पॉइंट चैनल। हाफ वेव रेक्टिफायर का वीडियो आपने देख लिया होगा और आज की वीडियो का टॉपिक है फुल वेव रेक्टिफायर। इसमें इसका जो फर्स्ट कैटेगरी है ट्रांसफार्मर कपल्ड, सेकंड वाली है ब्रिज रेक्टिफायर, वो भी फुल वेव है, ये भी फुल वेव है। तो हाफ वेव के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है फुल वेव का ट्रांसफार्मर कपल्ड। इससे भी क्वेश्चन आते हैं बीटेक फर्स्ट ईयर के एंड सेम में, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि फर्स्ट ईयर का जो भी सिलेबस है पूरा कवर कर दिया जाए वीडियो में। और इसलिए प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ओके, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सेंटर टैप ट्रांसफार्मर कपल्ड फुल वेव रेक्टिफायर, यहाँ पर जो सेंटर टैप है यही इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ट्रांसफार्मर तो रहता ही है, लेकिन यहाँ पर जो सेंटर टैप लगा है ये वाली जो लाइन है इसी को बोलते हैं सेंटर टैप। ठीक है, सेंटर टैप ट्रांसफार्मर जो कैटेगरी है इसमें हम दो आउटपुट लेते हैं। अभी तक हाफ वेव में आपने देखा होगा हम एक ही ले रहे थे ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी वीआई, लेकिन यहाँ पर दो वीआई आ रहे हैं। तो इसी जो सेकेंडरी वाइंडिंग के जो बीच में जो एक हम वायर का कनेक्शन दे रहे हैं उसी को बोलते हैं सेंटर टैप। तो सेंटर टैप ट्रांसफार्मर कपल्ड, तो इसमें इसको कैसे बनाते हैं, इसमें दो डायोड यूज करता है। एक डायोड ऊपर पॉजिटिव वाले साइड में लगाते हैं, दूसरा निगेटिव वाले साइड में यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं। दो डायोड सेम ही डायरेक्शन में लगते हैं। और यहाँ पर जो सेंटर टैप है उस लाइन पर हम रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं जो कि लोड है, लोड रेजिस्टेंस है। तो ये हमारा पूरा कनेक्शन कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर सेंटर टैप जो ट्रांसफार्मर है इसकी जो क्वालिटी ये है कि आउटपुट में दो सेकेंडरी साइड में दो आउटपुट मिल रहा है हमको। वी प्लस ऊपर है, नीचे माइनस है, और इधर दूसरे वाले में प्लस और माइनस है। यानी कि हम अगर टॉप और बॉटम देख लें तो यहाँ ऊपर प्लस है, नीचे माइनस है, बीच में इस तरह का पोलैरिटी दी हुई है। तो सेम वी आ रहा है दोनों, मतलब इस डायोड के लिए भी यही मिल रहा है, लेकिन बिटवीन दी लोड। तो यहाँ पर लोड है डायोड के बीच मिल रहा है प्लस और माइनस। तो ये है यहाँ पर ध्यान से देखने वाली बात है। और वी आई यहाँ पर रहेगा वी एम साइन थीटा, जैसे पहले था वी एम साइन थीटा या वी एम साइन ओमेगा टी को ही थीटा बोलते हैं। इसका ग्राफ होगा एज इट इज़ पहले की तरफ। अब यहाँ पर स्टडी स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट। अब इनपुट तो हमारा ये है, ठीक है। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल इनपुट की बात करेंगे तो हमारा इनपुट ये है। तो इसमें पॉजिटिव हाफ साइकिल यानी यहाँ पर और या यहाँ की बात करें हम, अगर हम फर्स्ट टाइम पीरियड की बात करें तो इसकी बात करने, तो यहाँ पर प्लस रहेगा और इस डायोड को मिलेगा माइनस। ठीक है, पोलैरिटी के हिसाब से, जैसे सेंटर टैप की जो क्वालिटी होती है, जो परफॉर्मेंस है उसके अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। तो इस डायोड D1 को प्लस मिलेगा और डायोड D2 को माइनस। D1 का जो प्लस है वो P से कनेक्टेड है, माइनस D2 का P से कनेक्टेड था, यानी कि D1 ऑन हो जाएगा और D2 ऑफ हो जाएगा ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट। तो D1 ऑन एंड D2 ऑफ। तो इसका जो कनेक्शन होगा, जो इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा वो इस तरह से बन जाएगा हमारा। D1 ऑन हो गया, शॉर्ट सर्किट कर दिया, और D2 ऑफ है तो ओपन सर्किट कर दिया। तो करंट हमारी अब इस डायरेक्शन में फ्लो करेगी, है ना। ये देखिए इस तरह से डायोड D1 ऑन होने के कारण है, और पूरा जो इसका जो सर्किट जो लूप है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो करंट की डायरेक्शन हमारी ये लूप, उसकी करंट इस तरह से फ्लो होगी। और जब करंट फ्लो होगी तो करंट की डायरेक्शन में ही हमारा वोल्टेज ड्रॉप आता है। तो ये पोलैरिटी जो V0 हो जाएगा, इस साइड में प्लस रहेगा, इधर माइनस हो जाएगा, क्योंकि करंट की डायरेक्शन हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर होती है। तो V0 की पोलैरिटी इसी तरह से होगी। ओके, अब यहाँ पर अगर हम बात करें V0 आएगा क्या, क्योंकि V0 का जो प्लस वाली पोलैरिटी है इसकी जो नोड है वो सेम यहाँ से यहाँ तक पूरा सेम, ये पूरा नोड सेम है। यानी कि जो यहाँ का जो वोल्टेज होगा वो वही होगा जो यहाँ पर क्या है वी आई है, यानी कि V0 हो जाएगा हमारा वी आई, V0 इक्वल्स टू वी आई और दैट इज वी एम साइन थीटा। ये तो हमारा डिफरेंस हो गया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करें तो ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल में हमारा डायोड D1 का जो P साइड है उसमें माइनस वोल्टेज आ जाएगा, और डायोड D2 के P साइड में प्लस वोल्टेज आ जाएगा। तो D1 हमारा ऑफ हो जाएगा जो पहले ऑन था, अब और D2 क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस आ चुका है। तो उसका जो इक्विवेलेंट D1 ऑफ और D2 ऑन हो गया। इसमें जो इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रा करेंगे अगर हम, तो ये हमारा D2 ऑन हो गया और D1 ऑफ हो गया। अब जब D2 ऑन है तो करंट की डायरेक्शन वही होगी जो डायोड की डायरेक्शन है, यानी कि इस एरो के अलांग करंट फ्लो करेगी। ठीक है, फॉरवर्ड में है तो करंट हमारा इसी डायरेक्शन फ्लो करेगा
और ये जो लूप है ये लोड के थ्रू होकर के पास होगा। तो करंट की डायरेक्शन हमारी वही हो जाएगी लोड में जो पहले वाले केस में थी। तो यानी कि क्योंकि करंट की डायरेक्शन हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर की तरफ फ्लो होती है, तो यहाँ पर ये साइड पहले की तरह ही प्लस हो जाएगा और इधर माइनस हो जाएगा। तो जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा ये उसी तरह से आएगा जैसा पहले वाले केस में। वी नॉट सेम पोलैरिटी का रहेगा, दोनों ही केस में सेम पोलैरिटी के वी नॉट आ रहे हैं आरएल में। लेकिन यहाँ पर इनपुट साइड में जस्ट अपोजिट केस है, आउटपुट में तो सेम आ रहा है, आउटपुट में वी नॉट की पोलैरिटी सेम आ रही है जैसे पहले वाले केस में थी, लेकिन इनपुट में केस चेंज हो चुका है। इनपुट में जस्ट निगेटिव साइकिल चल रही है। तो अब यहाँ अगर हम वोल्टेज की बात करें कि ये सेम वोल्टेज पर है, यहाँ पर है ना, यहाँ का पूरा सेम वोल्टेज है। तो वी नॉट इक्वल टू, अब यहाँ पर क्योंकि ये निगेटिव साइकिल है ना, तो माइनस वी आई आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो वी नॉट इक्वल टू हो जाएगा माइनस वी आई माइनस वी एम साइन थीटा आ जाएगा यहाँ पर। ओके, अब जो फाइनल हमारा जो आंसर आ जाएगा वी नॉट की, वी एम साइन थीटा, जब थीटा की वैल्यू 0 से पाई के बीच में इनपुट में, यहाँ से यहाँ तक ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, और माइनस वी एम साइन थीटा हो जाएगा जब थीटा की वैल्यू पाई से 2 पाई के बीच में है। वो दोनों केस में यहाँ पर दिखा दिया गया है। अब इसमें हम ग्राफ प्लॉट करते हैं इनपुट और आउटपुट का। तो ये ग्राफ है हमारा इनपुट साइड का, है ना, 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई, इस तरह से हम कर देंगे। और इसमें हम आउटपुट में क्या करेंगे, वी नॉट और थीटा सेम एक्सिस रहेगा, यहाँ एक्सिस को डिनोट करना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर हम डैश लाइन से शो कर दे रहे हैं कि जहाँ पर जो इसके 0 एक्सिस को जो थीटा एक्सिस को जो यहाँ पर कट कर रहा है। अब केस ये है कि जब ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल में, है ना, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल में वी नॉट इक्वल टू क्या आ रहा है, वी आई आ रहा है, तो जो है वही लिंक बन जाएगा। और जबकि निगेटिव हाफ साइकिल की बात करें, यहाँ पर इस तरह से बात करें, तो वी नॉट इक्वल टू क्या आ रहा है, माइनस वी एम साइन थीटा, यानी कि ये माइनस है तो वही आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तभी तो वो डायोड D2 ऑन हुआ था, माइनस आ रहा था, तो इसलिए माइनस हो जाएगा। तो जो ग्राफ प्लॉट होगा वो पूरा का पूरा ये निगेटिव वाला साइड भी ऊपर आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा ग्राफ बन जाएगा। तो इसी को बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। पहला वाले में था यहाँ पे इस वाले निगेटिव वाले से 0 आ रहे थे, इसलिए हाफ वेव रेक्टिफायर बोला जा रहा था। अब ये क्या हो गया, फुल वेव रेक्टिफायर हो गया। अब कैलकुलेशन में आते हैं, एवरेज DC वोल्टेज, तो फार्मूला वही रहेगा, वी DC इक्वल टू 0 to 2 पाई वी नॉट डी थीटा, और डिनोमिनेटर रहेगा 0 से 2 पाई डी थीटा। ओके, अब जब इंटीग्रेट करेंगे डी थीटा का इंटीग्रेशन आ जाएगा थीटा, और तो लिमिट लगाएंगे 2 पाई माइनस 0 इक्वल टू 2 पाई, तो ये डिनोमिनेटर हो गया। न्यूमरेटर में 0 से 2 पाई को, क्योंकि यहाँ पर आउटपुट में 2 केस है, 0 से पाई और पाई से 2 पाई, तो इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी यूज करते हुए इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर देंगे, 0 to पाई एंड पाई टू 2 पाई। दोनों ही केस में वी नॉट अलग अलग है। पहले वाले केस में वी नॉट वी एम साइन थीटा है, तो वो लिख दिया 0 से 2 पाई के बीच में, और सेकंड केस में पाई से 2 पाई के वाले केस में माइनस वी एम साइन थीटा, ये लिख दिया। अब यहाँ पर इसका इंटीग्रेट करेंगे तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, तो माइनस बाहर आ गया, वी एम कॉस थीटा अपॉन 2 पाई अलग हो गया। अब यहाँ पर भी माइनस, पहले वाला माइनस है, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे तो भी आ जाएगा माइनस माइनस वी एम कॉस थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और लिमिट वही रहेगी, लिमिट इसकी हो जाएगी पाई से 2 पाई। ओके, अब यहाँ पर इसको और एक्सपेंड करते हैं, तो वी एम अपॉन 2 पाई तो दोनों में है, वो बाहर आ गया। और पहले वाले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ माइनस लिया है तो माइनस पहले जो पहले से रखा वो रख दिया अलग से, और उसके बाद इंटीग्रेशन का साइन अलग से लगेगा, तो कास पाई ऊपर का माइनस इंटीग्रेशन के कारण लिमिट लगा देंगे उसकी प्रॉपर्टी से, माइनस कास 0 प्लस, अब यहाँ पर आ जाएंगे माइनस माइनस प्लस हो चुका है, तो वी एम अपॉन 2 पाई पहले ही बाहर ले चुके हैं, तो आ जाएगा कास 2 पाई माइनस कास पाई। ओके, अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ माइनस पहले का है, कास पाई होता है -1 और कास 0 होता है 1, यहाँ पर कास 2 पाई 1 ही होगा और कास पाई -1 होगा, दोनों कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पर -1 -2 और माइनस 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 इंटू माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, अब इधर आते हैं, 1 माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 1 2, तो ये भी 2 ये भी 2, 2 + 2 4, 2 + 2 4, और नीचे 2 है तो क्या जाएगा, ये आ जाएगा 2 Vm/पाई आ जाएगा हमारा आंसर, 2 Vm/पाई, जबकि हाफ वेव में था Vm/पाई VDC। इसी तरह से सिमिलरली हम निकाल लेंगे हम IDC सेम पैटर्न पर आ जाएगा 2 Im/पाई, जैसे कि V0 आया था Vm sin थीटा, उसी तरह से I0 आ जाएगा Im sin थीटा माइनस Im sin थीटा। सेम प्रोसीजर से करेंगे
तो यह आ जाएगा हमारा आई डी सी इक्वल टू 2IM/π। अब आते हैं RMS में। RMS में जैसे पहले बताया था स्क्वायर मीन रूट, RMS बोलते हैं, लेकिन जो ऑपरेट करते हैं, जिसको कैलकुलेट करते हैं, पहले स्क्वायर लेते हैं जिसका निकालना है RMS, उसके बाद उसका मीन लेते हैं, उसके बाद फाइनली रूट लेते हैं। तो हमको पहले हमने स्क्वायर कर दिया आउटपुट का, उसके बाद मीन ले लिया। जैसे मीन लिया था पहले, तो यहाँ वहाँ पर मीन था V0 का, अब यहाँ मीन किसका होगा, V0 स्क्वायर का होगा, तो वो हो गया। अब इसके बाद हमने इसका रूट ले लिया, तो हमारा होगा VRMS का ये फार्मूला हो गया। इसको सॉल्व करते हैं तो इसका डिनोमिनेटर तो वही हो जाएगा 2π, लिमिट थीटा का थीटा 2π - 0 2π डिनोमिनेटर हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर है ये, इसलिए अब यहाँ पर ब्रेक कर देंगे 0 से π और π से 2π। पहले वाले केस में Vm sin थीटा है, उसका स्क्वायर कर दिया, सेकंड केस में माइनस Vm sin थीटा का स्क्वायर करते हैं, लेकिन यहाँ माइनस है, स्क्वायर करने से इसमें सेम ही आ जाएगा, Vm स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा यहाँ भी आएगा, यहाँ पर वही आ जाएगा। अब यहाँ पर जब साइन स्क्वायर थीटा आएगा तो इंटीग्रेशन करने के लिए वी हैव टू कन्वर्ट इन cos 2 थीटा, तो ये फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - cos 2 थीटा/2, ये इसका यूज करेंगे। तो इसको वैल्यू को पुट करेंगे, तो यहाँ पर जो 2 आ रहा है डिनोमिनेटर में, ये 2 तो इधर आ जाएगा हमारा 4π आ रहा है, यहाँ 2π था, यहाँ पर इसी कारण 2 कारण 4π हो गया। Vm स्क्वायर को बाहर ले लेंगे तो अंदर हो जाएगा 1 - cos 2 थीटा, यहाँ भी हो जाएगा 1 - cos 2 थीटा, बस दोनों की लिमिट अलग अलग है। अब यहाँ पर 1 अलग अलग इसको बाई पार्ट कर देंगे, तोड़ देंगे, तो 0 to π तो d थीटा माइनस 0 to π cos 2 थीटा, सेम π to 2π d थीटा माइनस π to 2π cos 2 थीटा। साइन cos 2 थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है हो जाएगा 1/2 sin 2 थीटा, ठीक है। वही यहाँ पे आप अब यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करेंगे, π - 0 π आ जाएगा, 1/2 बाहर ले लिया, cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन 1/2 sin 2 थीटा होता और लिमिट रख दिया, तो sin 2π माइनस sin 0, साइन थीटा यहाँ पाई है तो sin 2π और थीटा यहाँ पर 0 है sin 0। इसी तरह से यहाँ पर आ जाएगा पाई, इस केस के लिए पाई आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा -1/2 साइन, अब यहाँ पर हो जाएगा 4π, क्योंकि 2π है तो 4π हो जाएगा, और यहाँ पर एंगल पाई है तो sin 2π हो जाएगा, ठीक है। अब sin 4π भी 0 होता है, sin π 2π साइन nπ, सारे n की वैल्यू कुछ भी हो 0 ही होती है, sin 4π sin 2π दोनों 0 हो गए, ये तो कैंसिल हो गया, बचा सिर्फ ये पाई और पाई, पाई प्लस पाई 2π हो जाएगा, और ये भी sin 2π और sin 0 ये भी 0 हो जाएगा, यानी कि 2π हो जाएगा, 2π पाई प्लस पाई 2π अपन पाई, यानी कि √2 आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर √2 आ जाएगा, बाहर 2 है तो √2/2 हो जाएगा, नीचे √2 आ जाएगा, यानी Vm/√2 आ जाएगा। तो VRMS हमारा हो जाएगा Vm/√2। सिमिलरली हम फाइंड कर सकते हैं IRMS Im/√2 आ जाएगा, ओके। अब आते हैं रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर की जो फार्मूला है IRMS/IDC का होल स्क्वायर -1, इसको वैल्यू को पुट करेंगे, IRMS हमारा Im/√2 अभी कैलकुलेट किया है, अब IDC है 2IM/π, दोनों का डिवाइड कर देंगे, स्क्वायर ले लेंगे। तो यहाँ पर जब हम IM कट जाएगा तो ये पाई ऊपर जाएगा और 2√2 नीचे आ जाएगा, तो π/2√2 का होल स्क्वायर -1। इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा R = 0.48, ठीक है, जबकि हाफ वेव में आया था 1.21 आया था, तो इसमें रिपल्स उसके कंपैरिजन में कम आ गए हैं, ओके। अब आते हैं हम इफ़िशियंसी पे। इफ़िशियंसी का मतलब आउटपुट अपॉन इनपुट पावर, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इंटू 100, तो ये इफ़िशियंसी का फार्मूला है। अब आउटपुट पावर हमारी मिल रही है यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर जो आउटपुट पावर वो DC है, तो I² DC × RL यूज करेंगे पावर के लिए। और इनपुट की बात करेंगे अगर हम, तो इनपुट में जो हमारा पाथ है उस पाथ में एक डायोड आ रहा है, तो उसका RF रेजिस्टेंस भी इंक्लूड हो जाएगा, और क्योंकि इनपुट में AC पावर आ रही है, AC वोल्टेज आ रहा है, तो AC पावर वहाँ पर आएगी, और आउटपुट में DC ले रहे हैं, ठीक है। तो फार्मूला हमारा हो जाएगा I² DC × RL आउटपुट पावर के लिए, और इनपुट पावर के लिए RL + RF, ये इसका रेजिस्टेंस RF और ये मिल करके, क्योंकि एक ही ऑन होगा, दो तो ऑन होंगे नहीं, एक टाइम में एक ही डायोड ऑन होगा, तो 1 RF + RL हो जाएगा। तो ये फार्मूला लगा देंगे। और IRMS की यूज करते हैं क्योंकि इनपुट में हम AC वोल्टेज दे रहे हैं और आउटपुट में DC ले रहे हैं, इसलिए I² DC हो गया। वैल्यू को पुट करोगे, RF 0 होता है फॉरवर्ड रेजिस्टेंस लगभग, तो यहाँ पर हो जाएगा RL कट जाएगा, RF 0 कर दिएंगे। तो अब यहाँ वैल्यू करेंगे IDC की और IRMS की वैल्यू पुट करेंगे, 2Im/π IDC और Im/√2 IRMS हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो IM कट जाएगा,
तो √2 ऊपर जाएगा 2√2 अपॉन पाई, 2√2 अब 2 का स्क्वायर 4 और इसका स्क्वायर 2 यानी कि 8 आ जाएगा, 8 अपॉन पाई स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर का यूज करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 81.057%, जबकि हाफ वेव में था 40 ठीक है 40.5 समथिंग था, 40 के अराउंड था, यहाँ पर डबल हो गया एफिशिएंसी इसकी। ओके, अब आते हैं यहाँ पर पीक इनवर्स वोल्टेज। पीक इनवर्स वोल्टेज पहले ही बताया है कि जब डायोड रिवर्स बायस में कनेक्ट हो उस केस में उसके अक्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज जो अपीयर हो रहा होगा दैट इज कॉल्ड एज पीक इनवर्स वोल्टेज। तो यहाँ पर जो केस है उसको डिस्कस कर लेते हैं कि जब डायोड D1 ऑफ हो और D2 ऑन हो, दोनों ही केस जब D1 ऑन हो तो एक ऑन होगा एक ऑफ होगा, तो दोनों में से कोई भी कि ये एक केस हम डिस्कस कर सकते हैं। हम नेगेटिव हाफ साइकिल का केस ले आए हैं। तो जब ये डायोड D1 रिवर्स बायस में है तो मैक्सिमम वोल्टेज यहाँ पर आएगा Vm आ जाएगा, है ना, मैक्सिमम वोल्टेज यहाँ पे क्या आएगा Vm आएगा इस साइड में, और उसी टाइम पर यहाँ पर इस साइड में आ जाएगा -Vm। तो इस डायोड जो रिवर्स बायस में है उसके अक्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा Vm माइनस Vm, तो PIV हमारा हो जाएगा 2Vm। तो इस केस में सेंटर टैप ट्रांसफार्मर कपल्ड केस में PIV होता है 2Vm, बाकी दोनों केस में होता है Vm। ये याद करने के लिए है, हाफ वेव में भी Vm आएगा और ब्रिज में भी Vm ही आएगा, लेकिन सिर्फ एक ही केस ऐसा है सेंटर टैप ट्रांसफार्मर कपल्ड में 2Vm आता है, ये याद करने की बात है। ठीक है, अब इसको कंक्लूड करते हैं सारे डेटा को। हाफ वेव रेक्टिफायर का पहले ही बता चुके हैं, ये सारे डेटा हैं। और यहाँ पर आते हैं फुल वेव में VDC जस्ट डबल हो जाएगा, Vm अपान पाई का डबल 2Vm अपान पाई। सिमिलरली IDC जस्ट डबल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये कन्फ्यूज़न अक्सर रहता है स्टूडेंट्स को कि Vm अपान 2 है तो इसको 2Vm अपान 2 का Vm हो जाएगा, नहीं, यहाँ पर हो जाएगा Vm अपान √2 और इसी तरह से हो जाएगा यहाँ पर Im अपान √2। या कन्फ्यूज़न ये होता है कि अगर ये याद है तो इसका हाफ कर देते हैं कि Vm अपान 2√2, ये भी नहीं है। तो ये दोनों ये याद करने की बहुत ध्यान से ज़रूरत है कि हाफ वेव में होता है Vm अपान 2 और फुल वेव में होता है Vm अपान √2। रिपल फैक्टर की बात करेंगे और इफिशियंसी यहाँ पर हो जाती है जस्ट डबल हो जा रही है 81.057% और PIV 2Vm है। तो यही यहाँ पर ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो को एंड करते हैं। प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ओके, थैंक यू।